माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। दोस्तों, इस शानदार दोहे में कबीर दास जी हमें ये बताते हैं कि चाहे हम गंगा स्नान कर लें या कोई भी धार्मिक कर्मकांड, लेकिन जब तक पहले आत्मशुद्धि नहीं होगी तो कुछ भी करना सार्थक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपना फोकस आत्मशुद्धि पे करना है। अब इस शुभ अवसर पर, जहां पर महाकुंभ का हमें परम सौभाग्य मिला है, अगर आप एक कुंभ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो जाने से पहले खुद से 5 सवाल करने जरूरी हैं। और अगर कहीं वो जवाब हाँ है तो पहले आत्मशुद्धि करें, आत्मचिंतन करें। सबसे पहला खुद से ये सवाल करना है कि मेरा दृष्टिकोण क्या है। क्या मैं छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेंट करता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस शुभ यात्रा के लिए ना निकलें, क्योंकि ये याद रखें कि महाकुंभ आपकी होने वाली ससुराल नहीं है जहां आप ये सोचे बैठे हैं कि वहां आपका भव्य स्वागत होगा। ऐसा नहीं है। ये पवित्र यात्रा कठिनाइयों से भरी होगी, चुनौतियों से भरी होगी। अगर आप साहस के साथ, मुस्कुराहट के साथ उन चुनौतियों को फेस करने के लिए तैयार हैं तभी जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। दूसरा, खुद से ये सवाल करें कि वहां जाने से लोगों को लाभ मिलेगा या असहयोग मिलेगा। मतलब मैं अगर वहां जा रहा हूं तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है या मेरी वजह से किसी को परेशानी होगी। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा है जो बहुत वायरल हो रहा है और उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि इस महान विषय पर मैं अपने भाव व्यक्त करूं। और वो ये था कि एक लड़की है भूरी आंखों वाली जो माला बेचती है, नाम है मोनालिसा, और वो इंदौर से है। तो उसने ये बताया कि उसका परिवार 3 लाख का कर्ज लेके वहां पर रुद्राक्ष और मालाएं लेके आया है, और वो लड़की की जो खूबसूरती है वही उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है। अभी उसका किसी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। अब वो इतना वायरल हुआ है कि लोग जो वहां पर धार्मिक यात्रा के लिए गए हैं उसके पीछे पड़े हैं, सेल्फी खिंचाना चाह रहे हैं। तो इनिशियली तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, एक फेम दिख रहा था, लेकिन अब वो बहुत परेशान हो चुकी है क्योंकि उससे कोई माला नहीं खरीद रहा है। सबकी चाहत ये है कि वो उसके साथ सेल्फी ले ले, और लोगों ने ये कह दिया है कि अब तो ये लाखों में कमाएगी क्योंकि अब ये फेमस हो चुकी है। अब दुर्भाग्य उसके लिए ये है कि जो वो कर्ज लेके आई थी, अब उसको इस बात की चिंता है कि मेरा तो सामान बिक नहीं रहा है, तो मेरा यहाँ आना किसी तरह से भी लाभ वाला नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए आई थी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम धर्म से जुड़ने गए थे और हम अधर्म के रास्ते पे आ गए, क्योंकि उसे हम जो परेशान कर रहे हैं उस वजह से उसकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। तो अगर हमारी नीयत इस तरह की है तो विचार करना जरूरी है। तीसरा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या आपको रील्स बनाना अच्छा लगता है तो आपको पहले अपना भाव चेक करना होगा। अगर आप महाकुंभ के इस पावन पर्व को एक ट्रेंडिंग टॉपिक सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां जाके मुझे, जब मैं वहां वीडियो शूट करूंगा तो लोग मुझे लाइक्स देंगे और व्यूज मिलेंगे, तो इस सस्ती सस्ते काम के लिए सस्ते भाव से ना जुड़ें, क्योंकि वहां जाना भीड़ को बढ़ाना होगा। इस बात को समझें कि ये महाकुंभ एक ऐतिहासिक अलौकिक घटना है जो इस सुंदर जीवन में, हमें जो ये मानव जीवन मिला है, वो एक बार ही घटेगी। तो अगर आप उसके साक्षी बनना चाहते हैं, उस परम भाव से जुड़ना चाहते हैं, तभी वहां जाएं। अन्यथा इस सस्ती लाइक और सब्सक्राइबर की ये जो जो रेस है उससे बचें और भीड़ ना बढ़ाएं। चौथा, कहीं आप अपने ईगो को बूस्ट तो नहीं करना चाहते हैं, आप एक धार्मिक, एक सनातनी बनने के चक्कर में तो नहीं है। दोस्तों, ये गलती मुझसे हुई है और इसीलिए मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहती हूँ। मैंने एक बार इंस्टाग्राम के एक वीडियो में इसको शेयर भी किया था। ये बात है 2013 या 14 की है। हमारी एक फीमेल क्लाइंट है, वो हेयर कट के लिए आई थी और उनकी उस समय एज 60-65 के करीब थी। अच्छा, उन दिनों की बात वो थी कि मेरा नया नया जुड़ाव था धर्म से और आध्यात्म से, तो मैं पूरा पूरा दिन सत्संग सुनती थी और मेरा बड़ा मन लगता था। तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि दीप्ति, तुम कितनी लकी हो, तुम कितनी ब्लेस्ड हो, तुम्हारा इतना भक्ति भाव में मन लगता है, तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है उसके बाद भी तुम पूरा पूरा दिन सत्संग सुनती हो, और मेरा बहुत मन करता है कि मैं भाव से जुड़ूं, भक्ति से जुड़ूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता। तो जब वो चली गई
तो मुझे पहली बार ये लगा कि यार मतलब मेरी इतनी छोटी उम्र है और मैं पूरा दिन भक्ति में समय व्यतीत कर रही हूँ, और इनकी उम्र हो गई है 65 वर्ष और इनका मन नहीं लग रहा है। तो मतलब मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ महान हूँ। और दोस्तों आप यकीन माने कि जब मेरे मन में ये भाव आया और मैं औरों को इस तरह से देखने लगी, जैसे मेरे और फ्रेंड्स थे जो किटी पार्टीज कर रही थी, जो गॉसिप्स में थी, तो मुझे लगा कि देखो मैं इतनी छोटी उम्र में पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं सत्संग सुन रही हूँ, और ये लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जब वो कंपैरिजन मेरा उन लोगों के साथ हुआ, उस दिन से ही मुझे भगवान ने ऐसी कुछ माया में अटकाया कि मेरा मन लगना ही बंद हो गया। और मेरी लाइफ की बिगेस्ट अवेयरनेस, बिगेस्ट लर्निंग ये थी कि हरि कृपा के बिना सुनना, सोचना, बोलना कुछ भी संभव नहीं है। वो उनकी कृपा से ही संभव होता है कि अगर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हमारा मन लग रहा है। और मैंने फिर हृदय से माफी मांगी, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि आज जो कुछ मैं बोल भी रही हूं वो भी उन्हीं की कृपा से संभव है, अन्यथा कुछ सोचना समझना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप अपने उस धार्मिक ईगो को पुष्ट करने जाना चाहते हैं कि मैं सबसे अलग दिखूंगा, कि मैं सनातनी हूं, तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ये पाप कर्म होगा। पांचवा और अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने षड्यंत्र के तहत किसी के जायज हक को मारा, किसी के साथ अन्याय किया, अपमान किया, और अब आप सोच रहे हैं कि ये एक शॉर्टकट है कि आप गंगा स्नान कर लेंगे, आप त्रिवेणी के संगम से जुड़ेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे, तो ये भ्रम है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम अपने उस पाप कर्म की माफी उस व्यक्ति से न माने जिसके साथ हमने ऐसा किया है, तब तक हमें मुक्ति मिलेगी ही नहीं। और इसका बहुत सुंदर प्रसंग हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। ये बात है जब भगवान श्री राम और सीता माँ वनवास पे थे, और वो दोनों आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, और इंद्र भगवान के जो पुत्र हैं जयंत, उन्होंने ये सुना था कि भगवान की महिमा के बारे में सुना था कि भगवान बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं। तो उन्होंने उनकी इस पावर को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कौवे का रूप बनाया, और वो उड़ के माता सीता के पैरों के पास आए और उन्होंने चोंच मार दी, और माता सीता लहूलुहान हो गई, जिससे भगवान श्री राम क्रोधित हुए और उन्होंने बाण चलाया। अब बाण को देखकर जयंत जी जो थे वो घबरा के भागे वहां से, और वो अपने पिता इंद्र के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगने लगे कि मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और उन्होंने पूरी घटना बताई। तो भगवान इंद्र ने जो कहा वही हमारी लाइफ की बिगेस्ट लर्निंग है। उन्होंने कहा कि पुत्र, इसमें मेरा ही कोई भूमिका ही नहीं है, तुम अपराधी मां सीता के और भगवान श्री राम के हो। तुमने अपराध वहां किया है तो क्षमा भी तुम्हें वहीं मिलेगी, और तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब वो तुम्हें माफ करें। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जहां हमने पाप कर्म किया है, हम जब शरणागत होंगे और हृदय से माफी मांगेंगे, तभी हम गिल्ट फ्री हो पाएंगे, और तभी हम अपने उस पाप कर्म से मुक्त हो पाएंगे। हाँ, भगवान की शक्ति से जुड़कर या फिर धार्मिक अनुष्ठान से जुड़कर सिर्फ हमें इतना हो सकता है कि हमें वो जागरूकता मिले, हमें वो शक्ति मिले कि हम उस साहस के साथ अपने उस ईगो को साइड में करके हम हृदय से क्षमा याचना कर पाए। बस इतना हमें सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हम ये सोच रहे हैं कि अपने ये एक शॉर्टकट है अपने पार कर्म से मुक्ति पाने का, तो वो नहीं होगा, ये बात तय है। इसलिए इन चारों पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रखें, और अगर भाव पवित्र है तभी वहां जाएं, साक्षी बने इस महाकुंभ के। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।